जय हिंद दोस्तों। भारत एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आपके लिए लाया हूं ध्वनि से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन जो एसएससी रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए सवाल हैं। तो चलते हैं बिना देर किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि कहाँ गमन नहीं कर सकती है? द्रव, हवा, ठोस या निर्वात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात। इसे वैक्यूम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे डैश तरंगे है। दाब, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय, यांत्रिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? आयाम, समय अवधि और आवृत्ति, गति या घनत्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनत्व। इसे इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स, सुपर या आंतरिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? वस्तु का माप, वस्तु की सामग्री, वस्तु की गुणवत्ता या वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक पूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? आवर्तकाल, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य या आयाम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवर्तकाल। इसे इंग्लिश में टर्न ओवर टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? तीव्रता, नोट, पिच या संगीत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि के संरचरण के लिए आवश्यक माध्यम अवस्था में होना चाहिए? ठोस, द्रव, गैस, इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? आयाम, वेग, आवृत्ति या हर्ट्ज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्ट्ज। नेक्स्ट। नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है, वह क्या है? ध्वनि सुरक्षा, श्रव्य सुरक्षा, अपवर्तन या अवशोषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, ध्वनि सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है? ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? अपवर्तन, कंपन, प्रतिबिंब या घूर्णन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंपन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? दोनों अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, दोनों अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य होती है? या ऑप्शन डी, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण स्पीडन और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं?
किरण का अपवर्तन, तापमान में अंतर, हवा का दबाव या चुंबकीय अंतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, किरण का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिक्टर स्केल से, टेस्ला से, डेसिबल या हर्ट्ज से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेसिबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की एक मानक इकाई है। मीटर, हर्ट्ज, न्यूटन, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण क्या होती है? तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, कंपन नहीं करते हैं, कंपन करते हैं लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं, या ऑप्शन डी, तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग, आंतरिक ऊर्जा, अनुगुंज या कंपन ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंतरिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करते हैं। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करते हैं। विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति, विभिन्न माध्यमों में एक ही गति, या लकड़ी में 10 मीटर प्रति सेकंड, एक ही माध्यम में भिन्न गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भिन्न माध्यमों में भिन्न गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग डैश तक होती है। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या 2 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? 100 डेसिबल, 80 डेसिबल, 40 डेसिबल या 115 डेसिबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80 डेसिबल। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो आप कर दें, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंफ्रासोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रेय नहीं है। 18,000 हर्ट्ज, 22,000 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22,000 हर्ट्ज। अपसरा या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति डैश है। 20 हर्ट्ज से अधिक, 201 हर्ट्ज और 2000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज और 200 हर्ट्ज के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करते हैं। चमगादड़ों को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद क्या करती है? अपसरा, अति प्राध्वनिक,
प्रस्रव या प्राध्यानिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रस्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के लिए स्रव ध्वनि की आवृत्ति को, मनुष्यों के लिए स्रव ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? 16 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, 16 हर्ट्ज से 16 किलो हर्ट्ज तक, 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, या ऑप्शन डी 14 हर्ट्ज से 2020 किलो हर्ट्ज तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति डैश भी अधिक होती है, 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट, हवा में ध्वनि की गति से अधिक डैश रूप में जानी जाती है, सुपरसोनिक, सोलर, इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, सुपरसोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये 330 से 350 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से यात्रा करती है, ये मैकेनिकल तरंगे हैं, इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, या ये लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है और इसके प्रतिकूल, या ऑप्शन बी, दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है और इसके प्रतिकूल, या ऑप्शन सी, ध्वनि की गति दबाव से प्रभाव नहीं होती, या ऑप्शन डी, पहले दबाव में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि होती है फिर कम होने लगती है, हालांकि दबाव बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ध्वनि की गति में दबाव से प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिध्वनि 3 सेकेंड में वापस आ जाती है, यदि ध्वनि की गति 342 मीटर प्रति सेकेंड है तो स्रोत से प्रवर्तन सतह की दूरी कितनी होती है? 513 मीटर, 644 मीटर, 342 मीटर या 171 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, 513 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 330 मीटर प्रति सेकेंड, 5000 मीटर प्रति सेकेंड या 1500 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 330 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तरंग दैर्घ्य में क्रमिक रूप से वृद्धि और कमी होती रहेगी, इसकी तरंग दैर्घ्य में वृद्धि होगी, तरंग दैर्घ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या ऑप्शन डी, इसकी तरंग दैर्घ्य में कमी आएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी तरंग दैर्घ्य में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी? 331 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर सेकंड या 331 मीटर सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, 331 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है, कितना होता है? सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, सर्दी और गर्मी में एक समान, मौसम पर निर्भर नहीं, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है? तरंग की ध्वनि, तरंग की स्वर विशिष्टता, माध्यम की प्राकृतिक, या ऑप्शन डी तरंग का आयाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माध्यम की प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है, कितनी होती है? 1948 मीटर प्रति सेकेंड, 1331 मीटर प्रति सेकेंड, 1531 मीटर प्रति सेकेंड, या 1498 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1531 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को डैश कहा जाता है? प्राधानिक, अपस्रव, अति प्राधानिक, या प्रस्रव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राधानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है? तापमान, बल, गति, या दबाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगे? पीतल, इस्पात, एल्यूमिनियम, या लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होते हैं? स्टील, एल्यूमिनियम, निकेल, या आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो एक बनाने में बहुत टाइम लगता है। धन्यवाद। डैश में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? पानी, केरोसिन तेल, स्टील, या वायु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? पानी, वायु, कांच, या लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? जल, इस्पात, कांच, या वायु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का प्रसार डैश में अधिकतम होता है? निर्वात, गैस, ठोस, या तरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल माध्यम के डैश गुणों पर निर्भर करता है? ध्वनि की चाल माध्यम के डैश गुणों पर निर्भर करती है? ताप, प्रतिस्थता, दाब, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है? आयाम, टोन, पिच, या तरंग दैर्घ्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तरंग का वेग, दोलन, आवृत्ति, या ऑप्शन डी, आयाम।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आयम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है तीव्रता, आयाम, आवृत्ति या लय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है। ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि का संवेदन या संगीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि का संवेदन। और हाँ दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और मेरा मेहनत वीडियो पसंद आए और क्वेश्चन, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों। थैंक यू। और हाँ दोस्तों, सभी अपने घर पर रहें, क्योंकि इस कोरोना वायरस में बहुत का जान ले चुका है, तो इसलिए अपना सभी घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू। जय हिंद।